अब मजा देखिए, गजबे मजा है। कल तक 2019 के पहले तक राम नहीं थे, राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम काल्पनिक थे, राम राज्य बकवास है, राम मंदिर नाम की कोई चीज अयोध्या में नहीं थी, राम बौद्धों की शरण स्थली, अयोध्या बौद्धों का मंदिर था, वहां जैन मंदिर थे। राम में, अयोध्या में राम कभी पैदा ही नहीं हुए। जहां मंदिर की बात की जा रही है वहां राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। राम सांप्रदायिक है, आदि 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 ये कहा जा रहा था। तो आप सभी जानते हैं कि नहीं कहा जा रहा था। कौन कौन लोग कह रहे थे, हमको नाम लेने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे। वहां राम मंदिर की जगह सुलभ शौचालय बनाने की बात की गई थी। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की घोषणाएं की गई थी। राम मंदिर ब्राह्मणों का, सवर्णों का आश्रय स्थल बनाने का प्रयास हो रहा है, यह तक कहा गया था। और अभी अभी नेऊर जैसे लोग रामायण को जलवा भी रहे थे। ये आपने देखा, नेऊर जैसे लोग रामायण को गाली भी दे रहे थे। सब हो रहा था। अब जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई 22 जनवरी 2024 को, वैसे हड़कंप मच गया। ये जितने राम को नकारने वाले, राम को गाली देने वाले, रामायण को अपमानित करने वाले, तुलसी को न जाने क्या क्या कहने वाले लोग एकाएक उभर गए। आपको बताऊं क्या हो रहा है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग सोर्स लगा रहे हैं भारत सरकार के यहां कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में मुझे भी निमंत्रण दे दिया जाए। आश्चर्यचकित हो गए। अरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, धार्मिक अनुष्ठान है, सांस्कृतिक स्वरूप है। वहां निमंत्रण पाने के लिए बैकडोर से दबाव बनाया जा रहा है, पैरवी की जा रही है। कौन कौन लोग कर रहे हैं, आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सलमान खुर्शीद का नाम तो सामने आ गया कि वो चाह रहे हैं कि हमको वहां का निमंत्रण दे दिया जाए, हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में रहना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल टाइप के लोग जो है कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण वाले दिन 22 जनवरी 2024 का निमंत्रण हमको मिल जाए। दबाव, बैक पीछे, पर्दे के पीछे जा करके लोग निमंत्रण मांग रहे हैं। वामपंथी लोग जो राम धर्म को अफीम मानते थे, राम को बेकार, वो भी चाह रहे हैं कि राम मंदिर वाले प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमको निमंत्रण मिल जाए। एक भी नेता विपक्ष का इंडी गठबंधन का नहीं है जो राम मंदिर के लोकार्पण और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन निमंत्रण नहीं चाहता। सभी निमंत्रण के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहे हैं कि साहब हमको बुला लीजिए, हमको जरूरी बुला लीजिए। हम भगवान राम के भक्त हैं, हम भगवान राम को मानते हैं। जो राम को कल नहीं मानते, हम भगवान राम हैं, हम भगवान राम के अंधभक्त हैं, अंधभक्त तक कर रहे हैं। हम राम की रोज पूजा करते हैं,
हम नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम अभागम का मंत्र जाप करते हैं। हम दिन भर में 2 लाख राम नाम जापते हैं। हम राम जी के बिना खाना नहीं खाते हैं। राम तो हमारे हृदय में बसते हैं। हमने पिछले दिनों क्या कहा वो छोड़ दीजिए, अब तो हम राम भक्त हो गए। हम तो राम जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। ये हालत है। दिल्ली से लेके अयोध्या तक हर राम विरोधी, राम को नकारने वाले 22 जनवरी 2024 का निमंत्रण पाने के लिए लालायित दिख रहा है। ये भी परिवर्तन है भैया। इससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है? आप बताइए, इससे भी बड़ा कोई परिवर्तन हो सकता है? वहां सिर्फ 2500 लोग ही बुलाए गए हैं, जिसमें अधिसंख्य पूज्य साधु संत और महाराज ही हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाई थी, जो डंडे खाए थे, लाठी खाए थे, जिनके परिवार वालों पर गोलियां चली थी, जो जेल गए थे, जो गांव-गांव से राम नाम का ईंट जुटा करके अयोध्या भेज रहे थे, जो अशोक सिंघल जी के पीछे पीछे साए की तरह घूम रहे थे। लाखों लोग न जेल में बंद थे, लाखों लोगों ने लाठियां खाई ना, लाखों लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई ना तत्कालीन सरकार ने अयोध्या में 90 में जो गोली चली, उसमें तो हजारों राम भक्त के ऊपर गोली चली ना, जिसमें कोठारी बंधु शहीद हुए, उनको प्रणाम, उनको नतमस्तक, उनका नमन। उनकी शहीदी को तो शहीद हो गए, राम के चरणों में शहीद हो गए। राम के चरणों में उन्होंने अपने को, कोठारी बंधु ने अपने को समर्पित कर दिया। उनका नाम लेवा कोई नहीं है। जो राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना घर, अपना परिवार, अपना संपत्ति, अपना पैसा, रुपया सब बर्बाद कर दिया, ऐसे लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये जो राम विरोधिया सब हैं, ये सब तेल लगा रहे हैं, मक्खन खरीद खरीद के पोत रहे हैं कि भैया, बाबूजी हमको बुला लीजिए, भाई जी हमको बुला लीजिए। ये हालत है। परिवर्तन बड़ा जबरदस्त है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब भारत में सनातन धर्म का उत्थान, पुनर्जागरण, जागरण, प्राण प्रतिष्ठा कह लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा की संभावना बढ़ गई। सबको समझ में आ रहा है कि जिस दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उस दिन के बाद देश का माहौल क्या होगा, कैसे बदलेगा, इसकी कल्पना लोग करने लगे हैं। पूरा भारत राममय हो जाएगा। कई परिवारों में 22 तारीख को दीपावली की तैयारी कर लिए। दीपावली तो 12 नवंबर को बीत जाएगा, लेकिन 22 जनवरी को भी एक नया दीपावली मनाने की तैयारी भारत के अनेक परिवारों ने कर ली है। भगवान राम जब जंगल से आए थे, रावण का वध करके आए थे, जब अयोध्या लौटे थे 500 साल पहले, माने त्रेता युग में जब भगवान राम लौटे थे अयोध्या, रावण का वध करके, जब राम राज्य की स्थापना हुई, जब राम राज बहते त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब राम राज्य बैठे, भगवान राम सिंहासन पर बैठे,
तो सब शोक खत्म हो गया, पूरे लोग हर्षित हो गए, भारत दुनिया हर्षित हो गई। 500 साल बाद फिर राम आ रहे हैं अयोध्या में, राम लला के रूप में, बाल राम के रूप में, बालक राजा के रूप में। फिर 500 साल बाद राम अयोध्या में आ रहे हैं। त्रेता में राम आए थे तो दीपावली मनी, 500 साल बाद फिर अयोध्या में जब राम आ रहे हैं तो दीपावली मनना स्वाभाविक है, हो गई, इसलिए घबराहट है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश का माहौल ही बदल जाएगा, ये बात मान लीजिए। हर घर राममय हो जाएगा। कौन बनवाया, नहीं बनवाया, कैसे बना, ये छोड़ दीजिए। यहां तक कि आपको मालूम है क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का निर्माण कराया। राजीव गांधी ने, सोनिया जी का योगदान है राम मंदिर के निर्माण में, राहुल जी का योगदान है राम मंदिर के निर्माण में। सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी न होते तो राम मंदिर कभी बन नहीं पाता। ये लोग का उड़ा रहे हैं, सोचिए, विचार करिए। कभी भी राम का नाम सोनिया जी ने नहीं लिया, राजीव जी ने कभी भगवान राम का नाम आज तक नहीं लिया। राहुल जी राम की जगह राम की हंसी उड़ा रहे हैं। अब वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमको भी निमंत्रण मिल जाए। मिल जाए, क्या बात है। अगर राममय सब हो रहा है तो होने दीजिए। कोई अगर भटका हुआ आदमी है, अगर भटके हुए लोग सही रास्ते पर आकर के राममय होना चाहते हैं, पाखंड में नहीं, वोट के लिए नहीं, सच्चाई में उनके हृदय में राम बसने लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? राम हो जाए, सभी राम हो जाए, देश का बच्चा बच्चा राम हो जाए, देश की नारी शक्ति सीता हो जाए, देश का हर भाई लक्ष्मण हो जाए, देश का हर परिवार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो जाए, तो क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो राम है। और कौन राम है? जो परिवार को बांधता है, जो पारिवारिक संस्कार को स्थापित करता है, जो माता पिता के प्रति अनुग्रहित रहता है, जो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करके कष्ट सहता है, जो अपनी माता के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, जो सिंहासन को ठेंगे पर रखता है पिता, माता और परिवार की आज्ञा के आधार पर। परिवार बड़ा, परिवार हमारा सर्वोच्च, पिता सर्वोच्च, माता सर्वोच्च, उसके आगे कोई राज सिंहासन नहीं, वो ठुकरा देता है। यही तो राम है। तो राम का इतना बड़ा आदर्श है, उस आदर्श को ठेंगा दिखाने वाले लोग आज राम नाम का जाप कर रहे हैं। हम उनको कालनेम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भैया, ये क्षमा मांगते हैं। वो कालनेम ही नहीं है, लेकिन कालनेम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये भी बात सही है। अद्भुत हो गया देश में, अद्भुत अद्भुत संत महात्मा महाराज ऋषि कथावाचक ये तो खुश ही हैं। साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती जी जैसे लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में जो भूमिकाएं निभाई थी वो उसके हकदार हैं। कितना कष्ट सहा था लोगों ने। अशोक सिंघल जी हैं नहीं, उनको नमन, उनके चरणों में बंधन।
उनका सपना साकार हुआ। यह हालत है राम मंदिर का। राम मंदिर तूफान बन गया है इस देश में। 24 के चुनाव को छोड़िए, चुनाव तो होता रहता है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भारत की राजनीति का कायाकल्प कर देगी, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। अरे जिस परिवार के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के राम भक्तों के ऊपर अयोध्या में गोलियां चलवाई थी, उस परिवार के लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे निमंत्रण चाह रहे हैं। यह परिवर्तन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो परिवार भी चाह रहा है कि हम तो भैया राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, हमको भी निमंत्रण मिल जाए, हमको जाने का मौका मिल जाए। यहां तक कहा जा रहा है कि जब राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है तो सारे इंडी के नेताओं को क्यों नहीं निमंत्रण दिया जा रहा है? सब वहां राम मंदिर के जाने के लिए उतावले हैं। इसको कहते हैं परिवर्तन, इसको कहते हैं सोच में परिवर्तन, इसको कहते हैं दृष्टि में परिवर्तन, इसको कहते हैं राम का भय। भय, राम नाम का भय होना भी चाहिए। राम नाम का भय हो जाए तो पाप नहीं होंगे, अत्याचार नहीं होंगे, आतंकवाद नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, पाखंड नहीं होगा, धूर्तता नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। राम का भय तो होना ही चाहिए। राम का भय इतना व्याप्त हो गया, अभी 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में किसी ने नहीं सोचा था, है कि नहीं? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, सब राम मंदिर जाना चाहते हैं। जाए जाए भैया, बहुत अच्छी बात है, जाए। ये अच्छी बात, ये परिवर्तन मैं आपको बताना चाहता था।